महत्वपूर्ण साबित होता है इस तरह का क्वेश्चन। चलो ना देर करते ही आते हैं टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर फर्स्ट क्लास एवं आईपीएल के लिए भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की। इसका आंसर बताना दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया पार्थिव पटेल, दूसरा प्रवीण कुमार, तीसरा महेंद्र सिंह धोनी, चौथा रजत भाटिया। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी रजत भाटिया। कुछ इसका फैक्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उन्होंने 1999 से 2000 में रणजी तमिलनाडु के खिलाफ घरेलू क्रिकेट में डेब्यू किया था। रजत भाटिया के बारे में बता रहा हूँ। 2019 में वह अपना अंतिम रणजी मैच खेला। 2019 में अपना वो रणजी मैच अंतिम बार खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, किस संस्थान मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेएनयू, बी हिमाचल विश्वविद्यालय, सी पुणे विश्वविद्यालय, डी दिल्ली विश्वविद्यालय। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी पुणे विश्वविद्यालय ने आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवेज खान का हाल ही में निधन हुआ है, वह कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है एनिमेशन डायरेक्टर, ऑप्शन बी एक्शन डायरेक्टर, ऑप्शन सी स्टेज कलाकार, ऑप्शन डी कवि। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एक्शन डायरेक्टर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक्शन डायरेक्टर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी एक्शन डायरेक्टर। कुछ का फैक्ट है, परवेज खान बॉलीवुड का जाने माने एक्शन डायरेक्टर था जिसे दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया और परवेज खान का उम्र था 55 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, कोविड-19 की रोकथाम हेतु एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितने मिलियन डॉलर के अनुदान देने की मंजूरी की है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 4 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 3 मिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 2 मिलियन डॉलर। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 मिलियन डॉलर। अब एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना वर्ष हुआ 1966। इसका मुख्यालय जो मनीला है। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता, मनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी फ्रांस। फाइनली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका ने। कुछ इसका फैक्ट है कि यह एप्लीकेशन जो अमेरिका में बढ़ रहे अपराधों को रोक लगाने के लिए लॉन्च किया था। ऑपरेशन लीजेंड जो है अमेरिका में बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए लॉन्च किया था। अमेरिका ने WHO से अपनी सदस्यता समाप्त कर ली है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अमेरिका ने WHO से अपनी सदस्यता समाप्त कर ली है। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच हुए युद्ध अभ्यास का नाम पासेक्स है। और महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें दिया हुआ है कि भारत और अमेरिका की तीनों सेनाओं के मध्य टाइगर ट्रम्प अभियान होता है। टाइगर ट्रम्प अभियान होता है, सरकार गलत दिया हुआ, टाइगर ट्रम्प अभियान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है। यानी मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 31 जुलाई, ऑप्शन बी 29 जुलाई, ऑप्शन सी 28 जुलाई, ऑप्शन डी 30 जुलाई। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 30 जुलाई। 30 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की निम्न में से किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका कि अम्बाला एयरबेस, ऑप्शन बी पठानकोट एयरबेस, ऑप्शन सी लेह एयरबेस, ऑप्शन डी ग्वालियर एयरबेस। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अम्बाला एयरबेस। कुछ इसका फैक्ट है कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में 5 सुपरसोनिक राफेल शामिल हो गए। भारत और फ्रांस के बीच 36 विमान की डील हुई थी। भारत और फ्रांस के बीच जो है 36 विमान आने की डील हुई थी, जिसमें 30 लड़ाकू विमान है, जबकि 6 जो है ट्रेनर विमान है जो ट्रेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि IRCTC ने निम्न में से किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर सी ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर डी HDFC बैंक। इसका आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से आपका भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर बी भारतीय स्टेट बैंक। कुछ इसका महत्वपूर्ण फैक्ट है, IRCTC का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन पूछा गया NTPC में IRCTC का फुल फॉर्म, ऑप्शन दिया रहेगा 4, उसमें एक टिक लगाना है। इसमें डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ। IRCTC का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कैटेगरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, और IRCTC का स्थापना वर्ष 27 दिसंबर 1999। IRCTC का स्थापना वर्ष 27 दिसंबर 1999। इसका मुख्यालय होता है, IRCTC का मुख्यालय है नई दिल्ली। IRCTC का मुख्यालय दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस शहर के चौराहे का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए इंदौर, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, सी लखनऊ, डी प्रयागराज। फाइनली आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी लखनऊ। लखनऊ में एक जगह है, उसे लालजी टंडन के नाम से जाना जाएगा। कुछ इसका फैक्ट है, लखनऊ में हरदोई मार्ग को लालजी टंडन के नाम से जाना जाता। लखनऊ में एक जगह हरदोई जगह है, उसको लालजी टंडन के नाम से जाना जाएगा। लालजी टंडन मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। हाल ही में इसका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रीमियम लिंक्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए जेमी वर्डी, ऑप्शन बी नेमार जूनियर, सी काका, डी डेनी इंग्स। फाइनली आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जेमी वर्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए 4.8 बिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए इटली, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील। फाइनली इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी यानी दक्षिण अफ्रीका। कुछ इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी का नाम है ब्लोमफोंटेन। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति है सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रपति है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पी अच्युता राव का हाल ही में निधन हुआ है, वह कौन थे? पी अच्युता राव का हाल ही में निधन हुआ था, वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बाल कल्याण कार्यकर्ता, बी वृद्धा कल्याण कार्यकर्ता, सी वैज्ञानिक थे, डी भारतीय हैंडबॉल
टीम के कोच। फाइनली आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाल कल्याण कार्यकर्ता थे। कुछ इसका फैक्ट है कि पी अच्युता राव बाल कल्याण कार्यकर्ताओं थे जिनका निधन कोविड-19 की वजह से हुआ है। कोविड-19 की वजह से इसका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस देश ने जरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, डी ब्रिटेन, सी ब्रिटेन और डी रूस। फाइनली इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? रूस ने किया है। किसने किया दोस्तों ने? रूस ने किया है। कुछ इसका फैक्ट दिया हुआ है कि रूस ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यूरोप के सबसे बड़े पर्वत एल्ब्स पर्वत रूस में स्थित है। यूरोप का एक पर्वत है, सबसे बड़ा पर्वत माना जाता है, उस पर्वत का नाम है एल्ब्स पर्वत। कहाँ पे स्थित है? रूस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस देश टिकटॉक यानी किस देश ने टिकटॉक के इस्तेमाल से 5 महिलाओं को 2 वर्ष की सज़ा सुनाई है? ऑप्शन नंबर ए यूएई, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी मिस्र, डी अमेरिका। फाइनली इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मिस्र। कुछ इसका फैक्ट है, मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, मिस्र की राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है यानी रोक लगा दी है? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी अमेरिका, सी पाकिस्तान, डी चीन। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फाइनली चीन। कुछ इसका महत्वपूर्ण फैक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, रूस ने चीन को दी जाने वाली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति पर तत्काल रोक लगा दी है। रूस ने चीन को दी जाने वाली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति पर तत्काल रोक लगा दी है। यह मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाला है। S-400 मिसाइल जो है सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूस की राजधानी मास्को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ऑप्शन नंबर ए 29 जुलाई, ऑप्शन बी 28 जुलाई, ऑप्शन सी 27 जुलाई, ऑप्शन डी 26 जुलाई। फाइनली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस। ठीक है। इसका कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इस दिन यह दिवस मनाने का मतलब बाघों के संरक्षण को लेकर लोगों की जागरूकता पैदा करना है। विश्व के 70% बाघ भारत में स्थित हैं और विश्व के 70% बाघ जो है भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ऑप्शन नंबर ए 27 जुलाई, ऑप्शन बी 28 जुलाई, ऑप्शन सी 29 जुलाई, ऑप्शन डी 26 जुलाई। फाइनली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28 जुलाई। 28 जुलाई हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका महत्वपूर्ण फैक्ट है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता प्रसारित करने और लोगों को शीघ्र निदान, रोकथाम और हेपेटाइटिस के उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए
प्रति वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। हेपेटाइटिस डे की थीम है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर रखा गया। हेपेटाइटिस डे की थीम में हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 बार के ऑस्कर विजेता डी हेविलैंड का हाल ही में निधन हुआ, वह किस देश की थी? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी अमेरिका। फाइनली इसका ऑप्शन हो जाएगा, फाइनली इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी जापान की थी। हेविलैंड का हाल ही में निधन हुआ जापान की थी। इसका फैक्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ, बॉलीवुड अभिनेत्री और 2 बार ऑस्कर पुरस्कार विजेता रहे ओलिविया डी है। हेविलैंड का 104 साल की उम्र में निधन हो गया। विलैंड यानी हेविलैंड का जन्म 1 जुलाई 1966 को टोक्यो जापान में हुआ था।